गुड मॉर्निंग। बोले गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज मैं आपको भिक्षुक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता पढ़ाने जा रही हूँ, जो जिसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने भिक्षुक की दयनीय अवस्था का वर्णन बड़े मार्मिक ढंग से किया है। और आप इसमें देख सकते हो जो मैंने अंडरलाइन किया है, इतना आपको याद करके और होमवर्क के रूप में डैशबोर्ड पे डाल देना है। ठीक है, अभी मैं कविता रिवीजन करा देती हूँ एक बार। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। निराला जी का कहना है कि भिक्षुक अपनी दयनीय अवस्था पर बहुत दुखी होता है और अपनी अवस्था पर खुद ही पछताता, अपने दुखों पर खुद ही पछताता है और पथ पर आता, रास्ते पर आता। पथ पर क्यों आता है? ताकि उसे खाने के लिए कुछ मिल जाए। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, यानी भूख के कारण उसके पेट और पीठ दोनों क्या हो गए हैं? एक साथ सट गए हैं। उसके पास बिल्कुल भी ताकत नहीं बची, चल रहा लकुटिया टेक। उसकी भूख से ऐसी स्थिति हो गई है कि वो स्वयं चल भी नहीं पा रहा है। चलने के लिए उसको लाठी, लकुटिया मीन्स लाठी की सहायता लेनी पड़ रही है। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को वो कितना चाहता है? लोगों से एक मुट्ठी अनाज चाहता है ताकि वो अपना भूख मिटा सके। उसके लिए उस अनाज को बटोरने के लिए, जमा करने के लिए जो उसके पास एक थैली है, वो भी कैसी है? फटी पुरानी है, और उसी को वो फैला रहा है ताकि लोग उसमें दया से, उस पर दया करके एक मुट्ठी अनाज डाल दें। मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। यानी भिक्षुक अपने आप को दुख पहुंचा रहा है, पछता रहा है, अपनी दयनीय अवस्था पर दुखी हो रहा है। क्वेश्चन है फर्स्ट, दो टूक कलेजे के करता से कवि का क्या आशय है? दो टूक कलेजे के करता मीन्स अपनी दयनीय अवस्था पर भिक्षुक खुद ही पछता रहा है कि हे ईश्वर, मेरी ये कैसी अवस्था है कि मुझे दो रोटी भी खाने को नसीब नहीं है, मुझे उसके लिए भी भिक्षाटन करना पड़ता है। मेरी स्थिति इतनी खराब है कि कभी भिक्षा मिलती है और कभी नहीं मिलती है। तो बच्चों, इसमें अनाज का महत्व भी कवि ने समझाया है, आप लोगों को ध्यान दीजिएगा। पेट पीठ दोनों मिलकर एक। पंक्ति का आशय यह है कि भूख के कारण कई दिनों से उसे भोजन नहीं मिला है, जिसके कारण उसका पेट क्या हुआ है? पीठ से सट गया है। और कुछ लोग तो इतना खाते हैं कि पेट आगे को निकल आता है। तो उनको ये सोचना चाहिए कि थोड़ा सा हम अपने आस पड़ोस देखें, नज़र डालें और उस गरीब को भी थोड़ा सा अनाज दे दें। ठीक है ना? नहीं, लेकिन इसमें खाली इतना ही आपको लिखना है कि पेट और पीठ दोनों मिलकर, अर्थात कि वो इतना अधिक भूखा है, कई दिनों से भूखे होने के कारण, भूख के कारण उसके पेट और पीठ दोनों मिलकर क्या हो गए हैं? एक हो गए हैं, सट गए हैं। तो ये मजाक नहीं है बच्चों। समाज में हम रहते हैं तो हमें अपने आस पड़ोस भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। उपयुक्त पंक्तियों के आधार पर भिक्षुक की दयनीय दशा का वर्णन कीजिए। आपने जो मैंने अभी आपको समझाया, भावार्थ में भी आपको वही लिखना है और उसकी दयनीय अवस्था में भी आपको सेम आंसर देना है। ठीक है, नेक्स्ट। साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए। उस भिक्षुक के साथ उसके दो बच्चे भी हैं और वो दोनों भी क्या हैं? बहुत भूखे हैं और हाथ फैलाए हैं। किस लिए? ताकि लोगों को दया आ जाए और कुछ अनाज उनको खाने के लिए दे दें। बाएं हाथ से वे मलते हुए पेट को चलते, यानी भूख उनको बर्दाश्त नहीं हो रही है, जिसके कारण बाएं हाथ से, बायां यानी अपने लेफ्ट हैंड से वे पेट को सहला रहे हैं। और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए हुए, और दाहिना हाथ यानी राइट हैंड को आगे बढ़ाए हुए हैं, आगे पसारे हुए हैं ताकि लोग उसमें कुछ खाने की चीज़ें या अनाज रख दें। भूख से सूख होंठ जब जाते, भूख के कारण उनके होंठ, लिप्स सूख गए हैं। दाता भाग्य विधाता से क्या पाते? ईश्वर से भी उनको कुछ प्राप्त नहीं होता है और लोगों से भी उनको कुछ प्राप्त नहीं होता। दाता भाग्य विधाता यानी जो ईश्वर ने उनके भाग्य को लिखा है। घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते मुहावरा है, अर्थात मन महसूस कर रह जाते हैं, क्योंकि उनको कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलता है। भिक्षुक के साथ कौन कौन है? आपको पता है, उसके दो बच्चे हैं। वे क्या कर रहे हैं?
वे बाएं हाथ से अपने पेट को मल रहे हैं और दाहिना हाथ आगे बढ़ाए हुए हैं ताकि खाने के लिए उनको कुछ अनाज मिल जाए, लोग उन पर थोड़ी दया कर दें और ताकि वे अपना भूख मिटा सकें। दाता भाग्य विधाता से कवि का संकेत किसकी ओर है? दाता भाग्य विधाता से जैसा कि स्पष्ट हो रहा है कि या तो वो अपने भाग्य से लड़ रहे हैं या फिर ईश्वर से, कि ईश्वर ने उनके भाग्य में ये लिखा जिसके कारण उनको इतना दुख झेलना पड़ रहा है। कौन किन से क्या प्राप्त नहीं कर पाता? भिक्षुक भाग्य विधाता से कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन बच्चों भाग्य पर कभी भी आश्रित नहीं रहना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? कर्म करना चाहिए। अगर आप कर्म करोगे तो अपने खराब भाग्य को भी बदल सकते हो। घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते, यानी मन महसूस कर रह जाना का प्रयोग कवि ने इस संदर्भ में किया है कि कभी कभी भिक्षुक को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है और उसे मन महसूस कर रह जाना पड़ता है और अपने आंसुओं को पीकर ही उसे गुजारा करना पड़ता है, अपने भाग्य को कोसते हुए। भिक्षुक के बच्चों की दयनीय दशा का वर्णन कीजिए। भिक्षुक के बच्चे बहुत भूखे हैं, उनसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, जिसके कारण बाएं हाथ यानी लेफ्ट हैंड से वे अपने पेट को मल रहे हैं और राइट हैंड यानी दाहिने हाथ को आगे बढ़ाए हुए हैं ताकि लोग उसे कुछ खाने के लिए दे दें और वो अपनी भूख शांत कर सकें। चाट रहे, अब भूख की ऐसी स्थिति है कि देखो भूख के कारण इंसान को क्या क्या करना पड़ता है, ये थर्ड कविता में आपको बताया गया। चाट पैराग्राफ में, चाट रहे जूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए, यानी भूख के कारण उनको ये नहीं पता चल रहा है कि खाना नाली के किनारे पड़ा है या सड़क के किनारे पड़ा है या जूठा है। वो भूख के आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा और वो जूठी पत्तल जो सड़क के किनारे पड़ा जिसमें जूठन पड़ा हुआ है उसको वो खा रहे हैं, लेकिन वो भी वो शांति से नहीं खा पाते हैं और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। और जो कुत्ते भूखे हैं, भूख तो सबके लिए एक है, जो भी जीव है, जो भी लिविंग थिंग है, जिंदा है, प्राण है, सांस है, तो भूख तो एक ही बराबर ना लगेगी सबको। तो ऐसी खराब स्थिति, इतनी दयनीय अवस्था है यहाँ पर कि भूख से संघर्ष इंसान और जानवर दोनों कर रहा है और वहाँ इंसान और जानवर के बीच संघर्ष चल रहा है उस जूठन के लिए। ठहरो, कवि को उन पर बहुत दया आती है और कवि कहता है ठहरो, अहो मेरे हृदय में है अमृत मैं सींच दूंगा। कहते हैं कि मेरे हृदय में अमृत है भिक्षुक, मैं तुम्हारे सारे दुख दर्द को दूर कर दूंगा। अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम। अभिमन्यु का वर्णन इसलिए कवि ने यहाँ पर किया है कि जिस तरह से अभिमन्यु अपने पिता अर्जुन की अनुपस्थिति में चक्रव्यूह को भेद देता है, ये जानते हुए भी कि उसको वापस जिंदा आने नहीं दिया जाएगा, लेकिन फिर भी वो घुसता है और मारा जाता है, लेकिन उसकी वीरता का बखान आज भी लोग करते हैं। तो उसी तरह कवि भिक्षु को भी कहता है कि अपने बुरे भाग्य से तुम संघर्ष करो, तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में सींच लूँगा। वो बार बार कहता है भिक्षुक से कि मैं तुम्हारे सारे दुख दर्द को दूर कर दूंगा। भिक्षुक तथा उसके बच्चे क्या करने के लिए विवश है और क्यों? भूख के कारण भिक्षुक और उसके बच्चे जूठन खाने के लिए कुत्तों से लड़ने को तैयार हैं और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। यानी भूख इंसान हो या जानवर, सबको असहनीय होती है, इसलिए जूठन खाने के लिए भिक्षुक के बच्चे भी परेशान हैं, कुत्तों से छीन लेते हैं वे जूठन और कुत्ते भी उनसे वो जूठन छीन लेने को अड़े हुए हैं क्योंकि दोनों ही भूखे हैं। भिक्षुक कविता में कवि ने समाज को किस बात के लिए फटकारा? भिक्षुक कविता में कवि ने समाज को इस बात के लिए फटकारा है कि आज हम जितने आधुनिक होते जा रहे हैं उतने ही स्वार्थी होते जा रहे हैं, अपनी समाज के प्रति अपने कर्तव्यों से अपना मुख मोड़ते चले जा रहे हैं। यदि हमारे सामने कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति होता है तो हम उससे मुंह मोड़ लेते हैं कि ये हमसे मदद मांग लेगा। तो इसलिए कवि ने कहा है कि हमें स्वार्थी नहीं होना है, हमें कर्तव्यहीन नहीं होना है, समाज के प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य है। हम थोड़ा कुछ देकर भी, थोड़ा कुछ दान देकर भी समाज में ऐसे लोगों की सहायता कर सकते हैं
जिनको दोनों वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। इतना सामर्थ्य तो ईश्वर ने सब में दिया है। उपयुक्त पंक्तियों में कवि ने अभिमन्यु शब्द का प्रयोग इसलिए किया है कि जिस प्रकार अभिमन्यु जानता था कि उसकी मृत्यु निश्चित है, फिर भी उसने संघर्ष नहीं छोड़ा, उसी तरह भिक्षुक को भी अपने भाग्य से लड़ना पड़ेगा, चाहे उसे उसमें जीत हो भिक्षुक की या हार हो, लेकिन उसको अपने भाग्य से, अपने बुरे भाग्य से लड़ना पड़ेगा और अभिमन्यु की तरह ही अमर होना होगा इस संसार में। कवि यही कहना चाहता है। तो बच्चों, ये ख़त्म हो गया, मैंने इसका रिवीजन करा दिया और जो होमवर्क मैंने दिया है वो सैटरडे तक डैशबोर्ड में आ जाना चाहिए। थैंक यू।